दोस्तों, क्या आपको एडसेंस का अप्रूवल लेने में दिक्कत आ रही है या फिर कोई पॉलिसी वायलेशन, लो वैल्यू कंटेंट या फिर किसी और तरह का आपको कुछ ना कुछ एरर आके एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है? सो आज का वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आपको पता होगा कि मार्केट में कुछ दिनों से स्क्रिप्ट यूज करके एडसेंस अप्रूवल लेना शुरू है और उससे इजीली अप्रूवल भी मिल जा रहे हैं। सो एक्चुअल में कौन सी स्क्रिप्ट यूज की जाती है और उस स्क्रिप्ट से किस तरह से एडसेंस का अप्रूवल मिलता है और सिर्फ स्क्रिप्ट अपलोड करना होता है या कुछ और चीज़ें भी करने होते हैं, इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ऐसे एक प्रीमियम स्क्रिप्ट प्रोवाइड करूंगा या फिर ऐसी स्क्रिप्ट आपको बताऊंगा जिसका यूज करके आप ढेरों एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं, क्योंकि इस स्क्रिप्ट को मैंने खुद यूज करके बहुत से वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल ली है और उन्हें अच्छे खासे दामों में सेल भी किया है। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको इन फ्यूचर भी इसी तरह के एडसेंस अप्रूवल रिलेटेड और ब्लॉगिंग रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप एआई या टूल वेबसाइट बना के कुछ अप्रूवल लेना चाहते हो या फिर अर्निंग करना चाहते हो तो इसके भी वीडियोस आगे आने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे आप वेबसाइट देखिए quickzip.online। सो एक वेबसाइट है quickzip.online। इस पे अगर हम देखें तो एक तरह की गेमिंग वेबसाइट है, क्विकजिप HTML5 गेम्स। ओके, सो देख सकते हैं कि किस तरह से वेबसाइट है और इसकी अगर लोडिंग स्पीड देखें वो भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ इसके अगर हम टेम्पलेट देखें तो पूरा का पूरा प्रीमियम टेम्पलेट है, पेड PHP स्क्रिप्ट है जिसका यूज़ करके इस वेबसाइट को बनाया गया है। और ऐसी अगर वेबसाइट हो तो ऐसे गेमिंग वेबसाइट पे इजीली अप्रूवल मिल जाते हैं। लेकिन ये स्क्रिप्ट आपको कहाँ मिलेगी, साथ ही साथ इसे सेटअप कैसे करना है और इसको अप्रूवल के लिए कैसे भेजना है, तो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले। सो देखिए, इसका डोमेन नेम में आप कंफ्यूज मत होना। quickzip.online ये भी हमारी वेबसाइट है और आज के वीडियो में हम जिस डोमेन पे काम करने वाले हैं उस डोमेन का नाम है quickzip.xyz। सो quickzip.xyz पे अगर हम जाए फिलहाल तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पेज है। अभी इस वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने हमारे होस्टिंग में सिर्फ डोमेन को ऐड करके रखा हुआ है। देख सकते हो quickzip.xyz हमारे होस्टिंगर के डोमेन में हमने ऐड करके रखा है। दोस्तों, चूंकि ये जो स्क्रिप्ट है पेड है, तो इस पेड स्क्रिप्ट को अगर आपको इंस्टेंटली लेना है और आपके पास अगर होस्टिंग नहीं है तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारी होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। होस्टिंगर की वेबसाइट हमारे लिंक से, और जिसकी डायरेक्ट लिंक है pritam.org/hosting। सो इस लिंक पे जाके भी आप होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। और परचेस करने के बाद अगर आप हमें ईमेल कर देते हैं कि हमने होस्टिंग परचेस किए, सो इसी तरह की सेम वेबसाइट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर दे देंगे, जिसे आप एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज के इजीली अप्रूवल भी ले सकते हो। या फिर अगर फिर भी आपको फ्री में स्क्रिप्ट चाहिए तो कैसे मिल सकते हैं, तो इस वीडियो में बताया गया है उसके जो स्टेप्स है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज का हमारा डोमेन जैसे कि मैंने बताया है quickzip.xyz। तो इस डोमेन पे हम काम करने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके होस्टिंग परचेस कर लेनी है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ से। और होस्टिंग परचेस करने के बाद डैशबोर्ड में आपको आपका डोमेन ऐड कर लेना है। देन आपको क्लिक करना है फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है दोस्तों। और फाइल मैनेजर ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, quickzip.xyz का फाइल मैनेजर। ओके, सो इसे public.html पे अगर आप क्लिक करोगे सो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला पेज दिखेगा, जिससे कि यहाँ पे ये वाला पेज दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमारी जो वेबसाइट है इस तरह की बनानी है जो quickzip.online पे है। आप कंफ्यूज मत होइएगा सिर्फ। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले default.php पेज को यहाँ से कर देंगे डिलीट। अब अगर हम हमारी जो quickzip.xyz वेबसाइट है इसे हम रिफ्रेश करें तो देख सकते हैं 403 फॉरबिडन एरर आ रहा है, क्योंकि अभी एक भी फाइल हमारे public.html के फोल्डर में नहीं है। ओके, सो अब आपको क्या करना है कि मैंने जो आपको स्क्रिप्ट दी है या फिर जो आपको मिलेगी उसे आपको यहाँ से करना है अपलोड। फिर यहाँ पे करना है फाइल पे क्लिक। यहाँ से आपको एक जिप फाइल मिल जाएगी। उस जिप को अगर आप अनजिप कर लोगे, कैसे अनजिप करना है, सिंपल है। आप विंडोज़ या मैक यूज़ करते होंगे, यहाँ पे जाके आपको सीधा एक अनजिप का ऑप्शन मिलेगा, राइट क्लिक अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से अनजिप कर लेना है। तो आपको 3 मेन फाइल मिलेगी उस स्क्रिप्ट में, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, मेन जिप और डेटाबेस ऑफ 24 के गेम्स डॉट एसक्यूएल। सो आपको इसमें ध्यान देना है। आपको ध्यान से देखिए, मेन स्क्रिप्ट जो जिप फाइल है उसे आपको यहाँ से कर लेना है अपलोड।
तो दोस्तों जब तक ये स्क्रिप्ट अपलोड हो रही है तब तक हम वेट करते हैं, या फिर अगर वीडियो लंबा हो रहा होगा तो मैं स्क्रिप्ट को या फिर वीडियो को कट कर दूंगा। सो देखिए वीडियो अभी अपलोड होना शुरू हो गई है हमारी मेन स्क्रिप्ट। सो दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो मेन स्क्रिप्ट है जिप फाइल अपलोड हो चुके हैं। इसे हम सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्लैश डाल के एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए हमारे सामने ओपन हो चुका है मेन फोल्डर। तो हमें मेन फोल्डर में जो भी सारी फाइल्स रहेगी उसे सिलेक्ट ऑल करना है और मूव करके उसे public.html में ले जाना है। यहाँ पे हम कर लेंगे मूव। ओके, सो अब एक बार फिर से हम हमारे इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए अब अगर हमने रिफ्रेश करा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस पेज इजंट वर्किंग, अनेबल टू हैंडल द रिक्वेस्ट एरर 500। इसका मतलब हमारी जो सारे डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो PHP स्क्रिप्ट है सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब हमारा है दूसरा काम, जो कि दूसरी स्टेप है हमारी मेन। तो हमें फिर से जाना है हमारे होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे जाने के बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो डेटाबेस में जाकर मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया डेटाबेस तैयार करना है, मतलब कि क्रिएट अ न्यू MySQL डेटाबेस एंड डेटाबेस यूज़र पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम हमारी सारी डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि गेमिंग, और मतलब उसी तरह का हम यूज़र नेम दे देंगे गेमिंग का, ठीक है। उसके बाद हमने एक पासवर्ड डाल दिया, जिस पासवर्ड को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करना है। सो मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक पासवर्ड भी देता देता हूँ। तो ओके, मैंने पासवर्ड डाल दिया है और उसे मैंने कॉपी भी कर लिया है। देन क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। ओके, तो हमें कह रहा है कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपके लिए बना देता हूँ। लेट्स से हम इस वीडियो के लिए पासवर्ड बनाएंगे गेमिंग स्क्रिप्ट 2233। ओके, सो इस तरह का हमने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लिया है। एक सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दोस्तों, इसका पासवर्ड मैं बाद में चेंज कर दूंगा। सो इसे हमें कर लेना है क्रिएट। ओके, सो डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे MySQL डेटाबेस क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों है, तो इसे हमें कॉपी करके रख लेना है। मैंने कॉपी करके रख लिया है, क्योंकि इसकी हमें अभी पड़ेगी ज़रूरत। सो यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपको जाना है एंटर माई PHP माई एडमिन पर। एंटर PHP माई एडमिन पर जाने के बाद आपको जाना है इंपोर्ट बटन पर और यहाँ पे चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है। और जो मैंने आपको जिप फाइल दी थी उसमें डेटाबेस ऑफ 24 के games.sql फाइल जो है उसे कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है सबसे नीचे, क्लिक करना है इंपोर्ट बटन पे। तो डेटाबेस में हमारा जो प्री एग्जिस्टिंग डेटाबेस है जो कि आपको जिप फाइल में मिल सकता है, उस डेटाबेस को अगर आप इंपोर्ट कर लेते हो इसमें कुछ टाइम जाएगा। आपके सर्वर स्पीड और इंटरनेट स्पीड के डिपेंडेंट 5 या 10 मिनट से भी ज़्यादा लग सकते हैं। कभी कभी अगर कैंसिल भी हो जाए तो आपको रिट्राई करना पड़ेगा। एक बार ये हो जाता है तो हम फिर से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो दोस्तों मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी मेरे पास एक दूसरा जो डेटाबेस था उसमें सारी की सारी फाइल ऑलरेडी अपलोड करके रख दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा जो नीचे डेटाबेस है, ऊपर वाला जो हमने अभी क्रिएट किया था गेमिंग वाला, जिसकी साइज़ है 1 MB, लेकिन नीचे वाला जो है उसकी साइज़ है 25 MB। मतलब आप एक बार इंपोर्ट कर लोगे उसके बाद उसकी साइज़ 25 MB हो जाएगी, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड आपने ऑलरेडी कॉपी कर लिया था, आपको फिर से इसे कर देना है कट, क्योंकि यहाँ पे लिख के आ जाएगा इंपोर्टेड सक्सेसफुली। कट करने के बाद आपको फिर से जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे एसेट पर। एसेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है इंक्लूड्स पे, और इंक्लूड्स में आपको क्लिक करना है config.php पर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने config.php फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डेटाबेस ऐड किए हुए हैं,
हमें करना है इसे डिलीट, और हमने जो अभी डेटाबेस बनाया था जिसमें हमने इंपोर्ट किया, उस डेटाबेस का यूज़र नेम यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद उसका जो कोई भी यूज़र नेम और डेटाबेस नेम दोनों चीज़ें हम लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे डालना है हमें पासवर्ड जो कि हमारे डेटाबेस का था, और उसके बाद कर देना है दोस्तों हमें सेव। ओके, सो मैंने सेव करके मैं पीछे आ चुका हूँ यहाँ पे इंक्लूड्स डॉट फोल्डर में। और अगर हम अभी फिर से इस क्विकजिप डॉट XYZ इस वेबसाइट को अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखते हैं कुछ काम करता है या नहीं। अरे यार, तो इस तरह का हमारा आ गया। और अगर जिसने भी वीडियो बीच में स्किप कर दिया कि उसे लगा होगा भाई अब तो हो गया काम, डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया, बात खत्म, तो उन लोगों को इसी तरह का एरर दोस्तों यहाँ पे आने वाला है। क्योंकि अभी है असल ट्रिक जिस पे हमें काम करना है, तभी हमारी साइट अच्छे से दिखेंगी। वरना यहाँ पे तो देख सकते हो कि हमने सोचा था कि हमारी साइट कुछ इस तरह की बनेगी जो क्विकजिप डॉट ऑनलाइन पे है, और हमारी साइट बन गई कुछ इस तरह की जिस पे कि ना कि हमारी मेन वेबसाइट ओपन हो रही है और दूसरी कोई वेबसाइट ओपन होकर भी वहाँ पे एरर आ रहा है। तो इस तरह का एरर आपको भी आ सकता है, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी होता है। सो अभी हमारा मेन काम है, हम आ गए क्विकजिप डॉट XYZ पे। हमारी साइट और डेटाबेस तो कनेक्ट हो चुका है, पर उसमें कुछ सेटिंग्स करनी ज़रूरी है। अगर उसे आप नहीं करते हो तो आपकी साइट भी इस तरह की ब्रोकन ही दिखेगी। ओके, सो हमने फिर से जाना है होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे जहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको फिर से क्लिक करना है आपका जो भी डेटाबेस था जो हमने अभी इंक्लूड्स में config डॉट php में अपलोड किया हुआ है, उसी डेटाबेस के एंटर php माई एडमिन पर फिर से क्लिक करना है। फिर से क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे आपको इस साइड में कुछ टेबल सब दिखने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी सारे टेबल, जेम अकाउंट, ऐड, ब्लॉग, चैट जीपीटी, फुटर, डिस्क्रिप्शन, मीडिया, सेटिंग, सारी चीज़ें हैं। और अभी फिलहाल हम देखेंगे एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करके देखेंगे क्विकजिप डॉट XYZ को। सो सेम कंडीशन है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। इसका URL हम कर लेंगे कॉपी, आपका जो कोई भी वेबसाइट रहेगी उसका URL कॉपी कर लेना है। आपको यहाँ पे जाना है GM सेटिंग्स में। GM सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको इस टेबल में साइट URL नाम की चीज़ दिखेगी, उसे सिलेक्ट ऑल करना है, डिलीट करना है, और हमारा जो URL है जिस पे हमने स्क्रिप्ट इंस्टॉल करे उसको कर देना है एंटर। तो दोस्तों HTTPS लगाना मत भूलना। ओके, अभी हमने एंटर कर दिया तो हमारी वेबसाइट हो गई सेव। अब फिर से हम एक बार यहाँ से रिफ्रेश करके देखेंगे। ओके, सो दोस्तों इस तरह से आपकी वेबसाइट बन सकती है। और अभी देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुके हैं और धीरे धीरे हमें गेम्स सारी चीज़ें दिखने भी लगी है। अगर मैं कोई एक गेम ओपन करके देख लूँ, सो गेम भी प्रॉपरली ओपन हो रहा है। ओके, तो कुछ टाइम ले रहा है, लोड ले रहा है। दोस्तों हो गया, यहाँ पे गेम ओपन हो गया है अच्छे से। अब आपको क्या करना है कि इसमें कुछ इमेजेस में इशू आ रहा है, शायद डेटाबेस का या कैशिंग का इशू होगा, उसे हम लेटर ऑन फिक्स करेंगे। पर इस तरह से आप आपके डोमेन पर एक स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों वही सेम स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करी है, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुके हैं। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जाने के बाद अब क्लिक करना है यहाँ पे /login, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद उसमें आपको मिल जाएगा यूज़र नेम गेम मोनेटाइज, और उसके साथ एक पासवर्ड मिल जाएगा जो कि है सेम गेम मोनेटाइज। उसी पासवर्ड को ऐड करके लॉगिन पर क्लिक करना है। तो हम सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर कट दिख रही है। अंदर से हम सारी चीज़ें मैनेज भी कर पाएंगे। यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स में हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, और यही से हमारी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए भी भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमें साइट मैप जनरेट करने के लिए जनरेट साइट मैप पर क्लिक करना होगा, और कुछ देर बाद साइट मैप जनरेट होके हमारा देखिए क्विकजिप डॉट XYZ का साइट मैप भी बना हुआ है जिसे हमें सर्च कंसोल में डालना होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो बाकी सारे जो ऑप्शंस है उसके बारे में भी दिया गया है। सो दोस्तों इस तरह से हमारी जो वेबसाइट है सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब इसे हम एडसेंस के लिए, मोनेटाइज के लिए भेजेंगे, लेकिन उससे पहले कि आपको ये स्क्रिप्ट फ्री में कैसे मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया।
सो इसके लिए दो मेन आपको काम करना है। एक तो हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और साथ ही साथ इस वीडियो को करना है लाइक। अगर इस वीडियो पर कंप्लीट हो जाते हैं 500 लाइक्स, तो मैं आपको ये वाली स्क्रिप्ट दे दूंगा मेरे इसी वीडियो के पिन कमेंट्स में। और अगर आपको यही स्क्रिप्ट फ्री में इंस्टेंटली चाहिए, तो इंस्टेंटली ये वाली स्क्रिप्ट लेने के लिए आपको परचेस करनी होगी होस्टिंग। अगर आप परचेस कर रहे हो तो आप हमारा कूपन कोड डिजिटल प्रीतम यूज कर सकते हैं, और सिर्फ हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अगर आप परचेस करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह की वेबसाइट सेटअप करके भी मिल जाएगी। सो दोस्तों, दो सिंपल वेज है। सिर्फ 500 लाइक्स में आपको फ्री में स्क्रिप्ट मिल जाएगी, या फिर अगर आपको जल्दी चाहिए तो हमारे चैनल में हम कुछ दिनों बाद इस स्क्रिप्ट को अपलोड कर देंगे। सो हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो अब हम भेजेंगे इस वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए। लेकिन क्या हम ऐसे इसे सीधे के सीधे एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं? सो नहीं दोस्तों, इसको हमें एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजने से पहले अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, इस तरह के पेजेस बनाना ज़रूरी है। सो हम इसके लिए सहारा लेंगे चैट जीपीटी, या फिर अभी जो नया आया है डीप सीक, उसका भी हम सहारा ले सकते हैं। उसका यूज़ करके हमें बनाने हैं प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस के पेजेस। तो मैं फ़िलहाल के लिए सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ एक quickzip.xyz का जो डोमेन है उसे मैं रखता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, सो अभी बनाने हैं हमें पेजेस। पेजेस बनाने के लिए हम सबसे पहले तो नाम चेंज कर देंगे, जो कि डिफ़ॉल्ट नेम है गेम मोनेटाइज फ्री एरेकेड गेम्स। सो सबसे पहले यही सेटिंग कर लेते हैं, इसका नाम वगैरह चेंज कर लेते हैं, कुछ यूनिक रखते हैं। वरना दोस्तों अगर सेम रखेंगे हमें बिल्कुल भी एडसेंस अप्रूवल मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमने रख दिया इसका नाम क्विक जिप। उसके बाद पॉसिबल हो तो HTML5 गेम्स मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना, आपको यहाँ पे मेंशन करना ही है क्विक जिप HTML5 गेम्स फॉर ऑल। और यहाँ से हम फ्री एरेकेड CMS को निकाल के डेली न्यू गेम्स या फिर न्यू गेम्स एवरीडे इस तरह की टैगलाइन भी डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें चेंज करना है डिस्क्रिप्शन। सो सबसे पहले हम इसी टाइटल को लेंगे, चैट जीपीटी को देंगे, उससे कहेंगे माय साइट टाइटल इज ओके, सो क्रिएट शॉर्ट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर मी। ओके, तो इसने हमें एक अच्छा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बना के दिया। इसे हम कॉपी करके कर लेंगे यहाँ पे पेस्ट। अब उसी को कहेंगे कि भाई हमारे लिए साइट कीवर्ड्स भी बना कर दे दे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमें कीवर्ड्स भी मिल गए हैं, जिसे हम कर लेंगे यहाँ से चेंज। ओके, उसके बाद बाकी चीज़ें एज इट इज़ है, इसे कर देना है हमें सेव। अब जो मेन काम था हमारा पेजेस बनाना, सो अब बनाएंगे हम पेजेस, उसे ऐड करेंगे हमारे वेबसाइट पर। सो यहाँ पे जो टर्म्स का पेज है ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें कि अभी बहुत सी चीज़ें दी हुई नहीं है। एक डिफ़ॉल्ट पेज है, प्राइवेसी का पेज अगर देखें तो ब्लैंक है, और उसी के साथ बाकी जो पेजेस है अबाउट अस का पेज भी ब्लैंक है, एंड कॉन्टैक्ट अस का पेज भी ब्लैंक है। सो हम फिर से जाएंगे सबसे पहले तो चैट जीपीटी पे और बना लेंगे सारे पेजेस। क्रिएट प्राइवेसी सो मैंने क्या लिखा है, क्रिएट प्राइवेसी पॉलिसी फॉर माय वेबसाइट, और आगे लिखा है डैश देके एडसेंस कंप्लायंट, ताकि जो एडसेंस की पॉलिसीज फॉलो करे उस तरह का पेज बना के दे। सो यहाँ पे हमारा पेज बनना शुरू है, तभी तक हम देखते हैं
किस तरह से वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनता है और उस पेज को हमें कहाँ से करना है। सो अगर हम डैशबोर्ड में एडमिन डैशबोर्ड में जाकर देखें जब तक पेज बनता है कंटेंट लिखा जाता है तो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है सारी चीज़ें। अगर पेजेस का कुछ ऑप्शन हो तो ऑप्शन नहीं है जिससे कि हम यहाँ पे पूरे जो पेजेस है उसे ऐड कर सके। सो यहाँ पे हमें जाना है फुटर डिस्क्रिप्शन में। फुटर डिस्क्रिप्शन में हमें प्राइवेसी नाम का एक पेज दिख रहा है, उस पर करना है आपको क्लिक। उस पे जाने के बाद यहाँ पे फिर से हम जाएंगे और देखते हैं कि देखो हमारा पेज प्रॉपरली बन चुका है। इसे कर लेंगे हम कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसे हमें एडमिन पैनल में जाकर फुटर डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राइवेसी पेज एडिट करके यहाँ पे कर देना है पेस्ट। साथ ही साथ यहाँ पे हम डाल देंगे हमारे वेबसाइट का यूआरएल और हमारा ईमेल। ईमेल यूआरएल डाल दिया, सबसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे आज की डेट या फिर कोई भी प्रीवियस डेट। उसके बाद आपको कर देना है इसे सेव। अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे और प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करेंगे फिर से, सो देखो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ चुकी है और इफेक्टिव सारी चीज़ें, ईमेल पासवर्ड सारी चीज़ें आ गई। अभी सेम बनाना है हमें अबाउट अस पेज। सो हम फिर से गए मैसेज में, इसे कर देते हैं कट और फिर से लिखेंगे क्रिएट अबाउट अस पेज। ओके, सो हमें अबाउट अस पेज एक अच्छा खासा लिख के दिया है, यूनिक लिख के दिया है। उसी को हमें करना है अपडेट। फिर से जाएंगे फुटर डिस्क्रिप्शन में, एडमिन पैनल में, यहाँ पे क्लिक करेंगे अबाउट के पेंसिल आइकन पर, यहाँ से कर देंगे हम पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सेम वही अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे। वेबसाइट का यूआरएल के बाद ईमेल डाल देंगे और यहाँ से कर देंगे हम सेव। अगर हम चेक करें फुटर में जाकर कॉन्टैक्ट पर, कॉन्टैक्ट अभी ब्लैंक है। अबाउट अस पर जाएंगे, अबाउट अस में चीज़ें आ गई है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से बनाना है कॉन्टैक्ट अस पेज। इसे हम फिर से कर देंगे कट, कहेंगे क्रिएट कॉन्टैक्ट अस पेज। अब ChatGPT हमें बनाकर देगा एक कॉन्टैक्ट अस पेज। दोस्तों पता है मुझे सारी चीज़ें जो है कि बहुत लंबा वीडियो हो गया है और लेंदी आपको लग रही होंगी, लेकिन अगर आप इसमें ध्यान देते हो तभी आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने के जो कुछ चांसेस है बढ़ जाते हैं और इजीली एडसेंस का अप्रूवल आपको मिल जाएगा। सो इसे भी हम कर लेंगे एक बार कॉपी। फुटर डिस्क्रिप्शन में जाकर फिर से कॉन्टैक्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ से कर देंगे हम इसे पेस्ट। यहाँ पे अभी तो हमारे कुछ यूआरएल नहीं है तो फॉलोअर्स वाला सेक्शन हम निकाल देते हैं और कर देते हैं यहाँ से सेव। उससे पहले हम एज़ यूजुअल हमारा जो ईमेल एंड वेबसाइट यूआरएल है उसे डाल देते हैं। ओके, सो हमने डाल दी सारी चीज़ें, सेव कर दिया। सो हमारे 3 मेन पेजेस बन गए, प्राइवेसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। अब बनाना है टर्म्स एंड कंडीशंस। सो जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए हैं टर्म्स, सो इसे हम एज़ यूजुअल रख सकते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने डैशबोर्ड पे होस्टिंग करके, जहाँ पे आपका डोमेन है, जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद सबसे पहले तो हम इस वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजेंगे। तो मैंने कर लिया यूआरएल कॉपी। यूआरएल कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा मेरे एडसेंस अकाउंट में। सो एडसेंस अकाउंट में आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड अनदर साइट पर, या फिर फ्रेश साइट हो तो फर्स्ट टाइम में आपको ऐड साइट पर क्लिक करना है, यूआरएल डालना है सारा, स्लैश HTTPS सारी चीज़ें निकाल लेनी है और सेव बटन पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आपको क्लिक करना है एक्सप्लोर ऑप्शन पे।
यहाँ से आपको कर देना ऑटो एड शुरू, क्लिक करना अप्लाई एंड सेव चेंजेस। ओके, अभी दो चीज़ें ग्रीन हो गई है हमारी। फिर लेट्स गो पर क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद देखिए वेरीफाई साइट ओनरशिप। सो अभी आप 3 तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, एडसेंस कोड स्निपेट, एड डॉट टीएक्सटी फाइल और मेटा टैग, जिसे कि हमें हेडर में डालना होता है। सो हम सिंपली एड डॉट टीएक्सटी स्निपेट से करेंगे हम हमारी साइट को वेरीफाई। करना है यहाँ पे कॉपी बटन पर क्लिक और फिर से वापस आ जाना है हमारे होस्टिंगर अकाउंट में, वहाँ के फाइल मैनेजर में। सो हम होस्टिंगर अकाउंट में आ गए हैं और इसके quickzip.xyz के फाइल मैनेजर में आ चुके हैं। यहाँ पे public.html में जाकर आपको क्लिक करना है न्यू फाइल पर। यहाँ पे लिखना है ads.txt, क्लिक करो क्रिएट पर। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गए। उसे डबल क्लिक करेंगे और जो ऑलरेडी यहाँ पे add.txt दी हुई है, इसे हम सबसे पहले कर देंगे सिलेक्ट ऑल करके डिलीट, या फिर आपको ऑलरेडी फाइल भी मिल सकते हो। और उसके बाद हमने जो अभी एडसेंस अप्रूवल से ली थी फाइल, उसे कर देंगे पेस्ट इस कोड को और करना है सेव। इतना करने के बाद आपको फिर से जाना है हमारे एडसेंस अकाउंट पे और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है आई हैव पेस्टेड add.txt फाइल एंड वेरीफाई। सो हमारी साइट ऑलरेडी वेरीफाई हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद क्लिक करना है आपको नेक्स्ट बटन पर। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद क्लिक करना है आपको रिक्वेस्ट रिव्यू पर। सो इसी तरह से मैं जो दूसरी हमारी वेबसाइट है जो कि quickzip.online, इस वेबसाइट को भी एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजने वाला हूँ। मतलब हमारी दो वेबसाइट आज एडसेंस अप्रूवल के लिए जाएगी। आज की तारीख है 7 फरवरी। सो देखेंगे कि क्या इस पर हमें एडसेंस अप्रूवल मिलता है और कौन से वेबसाइट पर कितने टाइम में मिल जाता है। सो इस पर भी मुझे पेजेस बनाने हैं। सेम प्रोसीजर से मैं पेजेस बनाकर इसे भी अप्रूवल के लिए भेज दूंगा। सो दोस्तों ऐसा था ये वीडियो जिसमें कि हमने एडसेंस अप्रूवल के लिए यूज़ की जाने वाली गेमिंग स्क्रिप्ट कैसे सेटअप करते हैं और उससे एडसेंस अप्रूवल कैसे लेते हैं, इस बारे में जानकारी देखी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर फुल ट्यूटोरियल लाऊं या फिर डीपसीक एआई का यूज़ करके, चैट जीपीटी जेमिनाई का यूज़ करके टूल वेबसाइट बना के दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट फ्री में चाहिए तो आप हमारा लाइक टारगेट जो 500 लाइक्स का है इसे कंप्लीट कर सकते हैं या फिर हमारी होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं इसे एक नए वीडियो में। थैंक यू।